सरोकार। नमस्कार, अहम बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह अचानक गोरखपुर की सड़कों पर उतर आए। सड़क सीधा आम जनता के बीच उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से सीधे संवाद किया। मुख्य वजह थी नई जीएसटी दरों की जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नई दरों के तहत रोजमर्रा की जरूरत की कई वस्तुएं पूरी तरह से टैक्स मुक्त हो गई है और इस दौरान उन्होंने दुकानों पर जाकर खुद व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। नई जीएसटी दरों के बारे में जागरूक करते सीएम योगी नजर आए। तो आपको बता दें कि आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरों की घोषणा कर दी है। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन प्रावधानों में रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी कई वस्तुओं को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इन वस्तुओं की सूची जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत गेहूं, चावल और दालें, ताजे फल सब्जियां, बिना पैकेट का दूध, अंडे और बिना प्रोसेसिंग का मीट पूरी तरीके से टैक्स मुक्त रहेंगे। और यही नहीं, शैक्षिक किताबें और नोटबुक्स, खाद्य नमक और हैंडमेड उत्पाद जैसे टोकरी, रस्सी और पारंपरिक कुटीर उत्पादों को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। चीजों में ये कितना कम हुआ है। देखिए, दूध में 5% से 0, पनीर में 5 से 0, पेंसिल नोटबुक 12 से 0, 33 जीवन रक्षक दवाओं में 12 से 0, दवाइयों में 12 से 5, मक्खन घी में 12 से 5, चीनी 12 से 5, पैकेज नमकीन 12 से 5, शैम्पू 18 से 5, टूथपेस्ट 18 से 5, चॉकलेट 18 से 5। सब अब सबका मुंह मीठा, काम धंधा डबल इंजन। तो खबर की अहम बात यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। नई जीएसटी दरें सोमवार से लागू हो गई और इन घटी दरों का लाभ क्या जनता को मिल रहा है, क्या ग्राहकों को छूट मिल रही है, इसकी जानकारी लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह गोरखपुर की सड़कों पर निकले और पैदल ही उन्होंने बाजार का जायजा लिया। सीएम योगी ने वहां खुद स्टिकर चिपकाते हुए नजर आए। वहीं पिछले कई सालों से इजरायल और गाजा के बीच छिड़े युद्ध को लेकर इस वक्त इजरायल के अरमानों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। गाजा युद्ध को लगभग 2 साल हो गए हैं। युद्ध में 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद साधन संपन्न इजरायली सेना और वायुसेना करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाली गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जा नहीं कर पाई और इस बीच फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा के पीछे एक नया वॉर छिड़ता नजर आ रहा है। फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा के तुरंत बाद ब्रिटेन ने बदला हुआ मैप जारी किया है। इस मैप में फिलिस्तीन को अलग देश दिखाया गया है जो इजरायल के बगल में स्थित है और इसी तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर एफिल टावर पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया है। फ्रांस में वायरल हो रहे वीडियो में एक तरफ फिलिस्तीन तो दूसरी तरफ इजरायल का झंडा नजर आ रहा है। ये पहली बार है जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग से पहले इजरायल और फिलिस्तीन का मुद्दा यूरोप में छाया हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि वो फिलिस्तीन को एक फ्री देश के रूप में देखना चाह रहे हैं। In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace. इससे पहले कनाडा ने भी फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है। ट्वीट कनाडा जो है वो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मान्यता है वो इसमें दी गई है। ब्रिटेन और कनाडा के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है, आज 21 सितंबर 2025 से प्रभावी रूप से कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन राज्य को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देता है। इस कदम से ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन के लोगों की देश बनने की लंबी और वाजिब इच्छाओं को कबूल करता है। फिलिस्तीन को मान्यता मिलने के बाद इजरायल भड़क गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये मान्यता हमास के लिए एक इनाम की तरह है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि ये मान्यता जिहादी हमास के लिए एक इनाम के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे ब्रिटेन में उसके सहयोगी मुस्लिम ब्रदरहुड ने बढ़ावा दिया है। हमास के नेता खुद खुले तौर पर स्वीकार करते हैं ये मान्यता 7 अक्टूबर के नरसंहार का सीधा परिणाम फल है। जिहादी विचारधारा को अपनी नीति तय न करने दे।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी में से 4 स्थायी देशों में फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। सिर्फ अमेरिका फिलिस्तीन के विरोध में है और इन 4 स्थायी सदस्यों के अलावा 150 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। सऊदी अरब और फ्रांस की कोशिश इसी सत्र में फिलिस्तीन से संबंधित बिल को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने की है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे की आग आखिर